ध्यान से देखो, इस आदमी की एक अजीब आदत है। मछली को मारने से पहले वह उसे हल्की मालिश करता है। जब मछली पूरी तरह शांत हो जाती है तभी वह एक ही वार करता है। एक पल में उसकी खाल, हड्डी और मांस अलग हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मांस निकल जाने के बाद भी मछली कुछ देर तक पानी में तैरती रहती है। ये देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। वे उसे दुनिया का सबसे बड़ा शेफ कहते हैं, लेकिन वह अपना नाम छुपाकर एक 5 स्टार होटल में हेड शेफ बनकर काम करता है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता है उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक दिन खाना बनाते समय वह सिर्फ एक चम्मच शोरबा चखता है। तभी होटल का नया मैनेजर उसे सबके सामने डांट देता है। नियम तो नियम है, शेफ खाना बनाने वाले चम्मच से सीधे स्वाद नहीं चख सकते। 2000 का जुर्माना लगेगा, इसे आखिरी चेतावनी समझो। तभी एक कर्मचारी कहता है, अगर शेफ सॉन्ग शोरबा नहीं छकते तो पूरा बर्तन खराब हो जाता। मैनेजर गुस्से में कहता है, चुप रहो, इस बार खाना बच गया इसलिए शिकायत नहीं लिखूंगा, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तभी एक और शेफ आता है। टेबल नंबर 3 पर मिसेस युआन बैठी हैं। वे 10 साल से यहाँ आती हैं। क्या उन्हें आपका पुराना स्पेशल विनेगर फिश मिल सकता है? शेफ सॉन्ग शांत होकर कहते हैं, वह मेन्यू में नहीं है। जब मेन्यू में आएगी तब ऑर्डर कर सकती हैं। दूसरा शेफ कहता है, शेफ सॉन्ग हमसे बदला ले रहे हैं। मैनेजर हंसकर कहता है, होटल को नए कुक मिल जाएंगे। क्या उन्हें लगता है कि उनके बिना रसोई नहीं चलेगी? कोई जवाब देता है, लेकिन होटल में वापस आने वाले ग्राहकों की संख्या 20% बढ़ गई है। मैनेजर कहता है, अगर ऐसा है तो तुम लोग खुद सीखो। अगले दिन एक कर्मचारी कहता है, कल सुबह वीआईपी के लिए बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनानी है। आपके खास स्टॉक की आखिरी छान बाकी है। शेफ सॉन्ग जवाब देते हैं, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। होटल के नियम कहते हैं कि ड्यूटी के बाद रसोई में काम नहीं कर सकता। पहले मैं मदद करता था, लेकिन अब नहीं, अब तुम लोग खुद करो। उधर मैनेजर एक नए इंटरनेट वाले शेफ को देखता है। इसके 5 लाख फॉलोअर हैं और इसकी तनख्वाह भी शेफ सॉन्ग की सिर्फ 40% है। अगले हफ्ते कंपनी की टीम आएगी, इसे मौका दो। फिर वह कहता है, शेफ सॉन्ग को ऐसे ही इंतजार करने दो, कुछ दिन बाद खुद हमारे पास वापस आ जाएंगे। एक साथी पूछता है, क्या आपको चिंता नहीं है? शेफ सॉन्ग मुस्कुराकर कहते हैं, मेरी कला कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब इंसान का दिल ठंडा हो जाता है तो फिर दोबारा गर्म नहीं होता। रात को वह होटल के बाहर पेड़ की खुशबू महसूस करते हैं। 20 साल में पहली बार रात में इस पेड़ की खुशबू आई है। कोई पूछता है, यह पेड़ किसने लगाया था? वह कहते हैं, मेरे पिताजी ने। जब ये होटल खुला था तब वहीं पहले हेड शेफ थे। उधर होटल में एक के बाद एक खाना वापस आने लगता है। पहला बहुत नमकीन था, दूसरा बहुत सूखा था, तीसरे में इतना नमक था कि खाना मुश्किल था। ग्राहक गुस्से में कहता है, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं फोटो के साथ खराब रिव्यू डाल दूंगा। एक कर्मचारी कहता है, पहले शेफ सॉन्ग हर डिश चखते थे, एक बार स्वाद लेकर ही बता देते थे कि कितना नमक या चीनी कम ज्यादा है। मैनेजर चिल्लाता है, क्या तुम लोग शेफ नहीं हो? अपना खाना भी ठीक से नहीं बना सकते? तभी खबर आती है, डायमंड मेंबर मिसेस यून आज अपने मेहमानों के साथ आई हैं। उन्होंने खास तौर पर शेफ सॉन्ग का क्रैब रो टोफू मांगा है। मैनेजर कहता है, जाकर उनसे बात करो। संदेश मिलने पर शेफ सॉन्ग कहते हैं, होटल के नियम कहते हैं कि बिना मंजूरी के मेन्यू के बाहर का खाना नहीं बना सकता। अगर सच में चाहिए तो पहले फॉर्म भरो, मंजूरी लो, फिर मैं बना दूंगा। मैनेजर नाराज हो जाता है। उसी दिन नए डिप्टी हेड शेफ की एंट्री होती है। ये हैं आनिंग, सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर शेफ हैं। सब ताली बजाते हैं, लेकिन एक कर्मचारी धीरे से शेफ सॉन्ग से कहता है, मैंने इनका रिकॉर्ड देखा है। इन्होंने शंघाई के 3 5 स्टार होटल में काम किया, लेकिन किसी में भी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए। वह आगे कहता है, इस होटल में अब सिर्फ आप ही हैं जिन्हें खाने की असली चिंता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक गुस्से में चिल्लाता है, ये लॉबस्टर रबर जैसा सख्त है, सॉस इतना नमकीन है कि खाया नहीं जा रहा। हेड शेफ को बुलाओ। स्टाफ कहता है, आज शेफ सॉन्ग नहीं है। ग्राहक और गुस्सा हो जाता है, फिर ये खराब खाना किसने बनाया? मैंने 30,000 खर्च किए हैं, पूरा पैसा वापस करो। उसी समय एक कर्मचारी सिर्फ 5 मिनट देर से आता है। मैनेजर कहता है, तुम्हारा अटेंडेंस बोनस काट दिया जाएगा। कर्मचारी समझाता है, मैं रात 1 बजे तक तैयारी कर रहा था। मैनेजर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, देर से आए हो तो बोनस कटेगा। बेचारा कर्मचारी उदास होकर कहता है, मेरे घर वाले खेती करते हैं, मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ। उनका कहना है कि